राधे राधे दोस्तों। आज हमारे समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है बच्चों के स्वभाव में और बच्चों के संस्कारों में। उसमें सबसे बड़ी गलती माता पिता की होती है और जिसमें माता की सबसे ज़्यादा गलती होती है वो क्या करते हैं, सारे जितने परिवार में जितने व्यक्ति होते हैं परिवार के, वो सारे क्या करते हैं, संस्कार देने की वजह सबकी अलग अलग आस्त हो गया। एक महाराज जी ने इसमें बताया कि आजकल सारे एक ही काम करते हैं, 6 कुर्सियाँ अगर तो 6 ही पे क्या बैठ कर सारे मोबाइल चला रहे हैं। सारे क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। किसी को संस्कार देने की फुर्सत ही नहीं है बच्चों को, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। उनके बिगड़ने का कारण क्या, माता पिता की गलती होती है। हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, सामान्यतः अगर उनके पास अगर फ़ोन आता है तो वो कहीं दूर जा रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइए अब कुछ ना कुछ चक्कर होता है उनका, कुछ ना कुछ दिक्कत है उनकी स्वभाव में, उनके संस्कार में कुछ ना कुछ कमी है और इसकी वजह से आपको भुगतना। कोशिश करो, संस्कार तुम्हें देने हैं, शिक्षा किसी भी स्कूल में मिल जाएगी, पर संस्कारों की जिम्मेदारी मां बाप की है। पर राह में तो भजो, इनको टीवी देखवे से टेम नहीं, मोबाइल चलावे सब संस्कार दे को रहो। घर में 6 आदमी 6 ही कुर्सी पे बैठे नौकरियां चला रहे, पूरे घर के मार जा को से मतलब नहीं है। चाय चढ़ा के आ जाए, मोबाइल चलावे बैठ जाए, को आग ही लग जाए किचन में। 24 घंटा मोबाइल। आजकल के 1.5 फुट के बाल बच्चे तो मोबाइल दे दे, वे झूला में डरे मार जा, पूरे घर को मतलब ही नहीं। काश ने मम्मी खोटे में आए ने पापा खोटे में आए, सो मोड़ा को मोबाइल थमा के धर दो। 15 साल तक के बच्चे के हाथ में मोबाइल मत दो, वरना तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। संस्कार दो, शिक्षा दो, पर मोबाइल मत दो। आजकल एक बात और ध्यान से सुन लेना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, आजकल तुमने देखा होगा, और खराब लगे सो लग जाए, हम डराते नहीं है को बाह मुद नहीं से कह रहा है कि तुम तो हम बता दियो कि कौन देना जाने। को बिल्कुल खतरा ने कहा हमें, अपन बुंदेलखंडी आदमी है, हमसे नचतों तो बनत हो, नचावे वारे तो 20 ठाणे, तुम नहीं सो कहूं और गांव के बुला ले हमें। भाई हमें वो क्वालिटी कोई भी ले जाए। अगर तुम्हारे घर का बच्चा और उसका फोन आता है और अगर वो कान में दबा के बगल में जा रहा है तो सचेत हो जाइयो, खतरा है। अगर तुम्हारा बच्चा कान में मोबाइल लगा के दूर बात करने जा रहा है तो माँ बाप सतर्क हो जाओ, खतरे के सिग्नल तुम्हारे घर में आ गए हैं। ऐसा कौन सा दोस्त है, ऐसी कौन सी सहेली है जो हम अपने मम्मी पापा के सामने बात नहीं कर सकते? बोलो। बच्चा मोबाइल लेके बगल में गया है मतलब खतरा है, और उस खतरा को भांप जाओ वरना पछताओगे। अपन हो कहा तो टेम धरो कहियो, अपन हो टेम ही नहीं है। तो बात ये चल रही थी आपसे कि द्रोण और धरा नाम के बसु राजा थे, पत्नी बड़ी प्यारी मिली। धीरे 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 द्रोण को वैराग्य हो गया। पत्नी से कहा अब हम जा रहे। कहां? बोले भजन को। पत्नी ने कहा हमें कहां छोड़ के जा रहे, हम भी चलेंगे। अब पत्नी का मतलब ये है, आजकल तो पत्नी है ही नहीं, अब तो मैडम, जो दिन भर पति को बजाए डम डम डम, सो मैडम। और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माई वाइफ। और घर वालों होगा हस्बैंड। अब बैंड माने तो रिवाज ये होते हैं। पहले वो मेला में खिलौना मिला तो चाबी भर दे, वो कर तो कड़ 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 कड़। इनके लाने हस्बैंड बॉय आए, हंसबे बारो खिलौना। पति और पत्नी, चतुर पति कौन है और चतुर पत्नी कौन है?
आजकल ऐसे चतुर हो गए, अगर ये अच्छे आलू बना दे में तना मिर्च मसाले डाल के, फिर आदमी दोस्तों में बैठ के कहने लगे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है यार, ऐसी सब्जी बनात के उंगरेंगे खा ले। अच्छा इन्ने आलू कड़ोर दाए सो तुम चतुर है बैठी साहब, अब तुम्हारे चतुर कहूं अच्छी सी साड़ी ले आए तो जो मोहल्ला में कहते दीदी तुम्हारे भज्जा तो इतने चतुर हैं, ये बार इतनी अच्छी साड़ी ले आए कि हम क्या बताएं। अच्छा करवा चौथ हो है? अरे अच्छो चला दो रे जी ने जो करवा चौथ चला दो, कम से कम बे साल में एक बेर पांव तो पल लेत, बे नहीं परो चाहे घर बारे के पांव। ऐसा ही तुम्हारे बैठे, हमें उतरन दे तो चढ़ चढ़ बैठा, जैसे हमारे गोड़ों में कछु जादू की पुणिया न धरी हो कभी छीले उस तुम तार जाओ। जितनी श्रद्धा से आप हमारे पैर छूने दौड़ते हो, इसकी आदि श्रद्धा से कल से अपने माँ बाप के पैर छूने लगना, तुम्हें किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माँ बाप के पैर छुआ करो, हम जैसों के पांव से मत जुड़ो, हम जैसों की तो बातों से जुड़ जाओ, हम लोगों की वाणी से जुड़ो तो तुम्हें फायदा होगा, पैरों से कछु नहीं होने। कछु कछु कहते गुरु जी तुम्हारे चरण हमारे घर पर जाते। अच्छा हमारे चरणों में कछु सोने के भी याद आ रहे कि हम घुंघरू कहते होने हैं सुगर जे, तुम्हारे भी घर वाले के पांव पड़ेंगे ही, बाबा जी हरें दिखाने से बिल्कुल छोटा छोर का पांव पड़ने, घर वाले के नहीं पड़े महीनों से। शास्त्र कहता है ध्यान से सुन लेना, नारी को सिर्फ पति के पांव पड़ने का अधिकार है, बाकी किसी भी संत सदगुरु महात्मा को प्रणाम करो तो दूर से प्रणाम करो, छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। बात है कड़वी मगर बहुत सच्ची बात है जो महाराज जी ने इस सत्संग में कही है, इस प्रवचन में कही।